हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6। इससे पहले जो है मैंने पार्ट 5 तक 1 2 3 4 5 सभी करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। वन 61 सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सभी लोगों का उदय, ठीक है, सभी लोगों का अपलिफ्टमेंट, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये गांधी जी ने जो है इसको कॉइन किया था, और अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ठीक है। इसमें एससी हो गई, एसटी हो गई, जो हरिजन समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, सभी का उन्होंने सोचा था कि भाई सभी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 162। In which city of South Africa was Gandhi beaten up and thrown off the pavement by the white people? देखो, किस सिटी में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में पीटा गया था और उनको वहां से मतलब जो है सीढ़ियों से पेवेट जो है उनसे फेंक दिया था दूर उनको, ठीक है, गोरे लोगों के द्वारा, ठीक है। वो जगह थी इसमें पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग इज राइट आंसर। और वहां पर जो है उनको पीटा गया था, ट्रेन से उनको फेंक दिया गया था। और महात्मा गांधी जी ने जो है सारा रात वहीं पर बिताई थी, पूरी जो ठंड की रात थी। और फिर उन्होंने उनको कहा था कि आज तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर निकाला है, इन फ्यूचर मैं आपको अपने देश से बाहर निकालूंगा, राइट। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वो महात्मा गांधी जी वहां पर केस लड़ने के लिए गए थे 1893 के अंदर, ठीक है। और जो है फिर वो 9 जैन 1915 को भारत में लौटे थे, 9 जैन 1915 को। और इसी दिन जो है हम जो है NRI डे मनाते हैं 9 जनवरी को, राइट। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 163। इसमें है हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ Question number 163. Who attended the Congress of Oppressed Nationalists of Brussels in 1927 on behalf of the National Congress? ठीक है, नेशनल कांग्रेस की तरफ से ब्रसल्स में जो है मीटिंग हुई थी वो 1927 के अंदर, वो किसने अटेंड की थी, ठीक है। और वो थी जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है अटेंड की थी, ठीक है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, JL नेहरू, ठीक है। अब तक इनके पास रिकॉर्ड है, सबसे लंबे समय तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे थे, 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है। और जो है ये फरवरी 1927 में मीटिंग हुई थी। ये INC की तरफ से जो है इन्होंने एज ए वहाँ पर अपने आप को नेतृत्व किया था उधर से, ठीक है। और 28 दिसंबर 1885 को जो आपको पता ही है कांग्रेस बनी थी, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 164। Who among the following made it is possible for the Indian to enter the Indian civil services through an open competitive examination? किस आदमी ने इनमें से जो है इंडियंस को ICS, इंडियन सर्विस जिसको हम आज IAS बोलते हैं, IPS बोलते हैं, इस सर्विस में आने का एक्सेस दिया था, एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने का अधिकार दिया था। जो लोग आज IAS IPS बनते हैं वो इस अंग्रेज की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। तो विलियम बेंटिंग इज राइट आंसर, ठीक है। विलियम बेंटिंग इज द राइट आंसर। आई थिंक इसमें क्वेश्चन में लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए राइट आंसर, यस, ओके। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 165। इन विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड टू मांडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अल्गेरियन मूवमेंट इन द पंजाब, ठीक है। मांडले जेल में लाला लाजपत राय को कब भेजा गया था? 1907 में। मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा में। और बर्मा का आज का नाम क्या है? म्यांमार, ठीक है, जो हमारी नेबर कंट्री है। और जो है उनको विदाउट ट्रायल ही उनको जो है जेल में डाल दिया गया था, और मई 1907 के अंदर, ठीक है। इनको जो है पंजाब केसरी के नाम से बहुत फेमस थी। और इन्होंने साइमन जो है कमीशन का विरोध किया था, और उस वक्त इनको जो है लाठियाँ इनको मारी गई, जिससे इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, राइट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 166। विच गवर्नर जनरल हैड एंटर्ड रणजीत सिंह विद
एंटरटेन रणजीत सिंह विद ग्रेट ऑनर एंड ड्रॉपर। तो एक प्रकार से जो है गवर्नर जनरल जो है जो एक प्रकार से रणजीत सिंह को बहुत ज़्यादा जो है सम्मान दिया गया, और वो कौन थे, जो है विलियम बेंटिंग इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 167। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, आर्य समाज को जो है किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो, ठीक है, ये भी इन्होंने बोला था, वेदों की ओर लौटो। अगर हम बात करें आर्य समाज, इसको जो है 10 अप्रैल 1857 को जो है इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती। आगे है क्वेश्चन नंबर 168। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद started an Urdu weekly, the Al Hilal, in 1912, but on its being banned, 1912 के अंदर उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था अल हिलाल, अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था, जिसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया। तब उन्होंने एक अखबार था, ही फाउंडेड नेक्स्ट अल बाग के नाम से। तो वो कब फाउंड किया था उन्होंने, 1915 के अंदर जो है उनको जो उसको फाउंड किया गया था। देखो, अंग्रेज जो थे, अगर उनके खिलाफ कोई भी बोलता था तो उस चीज़ को वो बैन कर देते थे, ठीक है। तो 12 नवंबर 1915 को जो है इसने जो है अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने जो है इस जो है वीकली जो है उर्दू को छापा था फिर, ठीक है। ये बिल्कुल उनका न्यूज़ जर्नल था। आगे क्वेश्चन नंबर 169। हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन जो है 1861 इज राइट आंसर, ठीक है। 1861 में भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, सबसे पहले कलकत्ता, फिर बॉम्बे और फिर मद्रास, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 170। हु लेड द बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट। बारडोली सत्याग्रह जो है किसने इसको जो है लेड किया था, एक प्रकार से इसका नेतृत्व किसने किया था। देखो, ये जो बारडोली सत्याग्रह है 1928 में हुई थी, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए। और इस मूवमेंट में जो है टाइटल मिला था इनको सरदार का, इसी मूवमेंट की वजह से बारडोली जो है। और ये नॉन टैक्स जो है मूवमेंट थी एक प्रकार से, जो नो टैक्स मूवमेंट, मतलब टैक्स नहीं देना था बिल्कुल भी लोगों को, ठीक है। इस वजह से जो है इनको फिर वहाँ पर बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 171। Which of the following reforms movements was the first to be started in the 19th century? जो है इनमें से जो है कौन सी सबसे पहले जो 19th सेंचुरी में जो है रिफॉर्म स्टार्ट हुई थी। तो इसमें जो है राइट आंसर होना चाहिए आपका ब्रह्म समाज इज राइट आंसर। और जो ब्रह्म समाज है उसको जो है कलकत्ता में जो है 1828 के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन के रॉय के द्वारा, ठीक है। एक देवेंद्रनाथ टैगोर थे उनके साथ में, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 172। Who was the president of Indian National Congress when the Mountbatten Plan of Independence was accepted? उस वक्त जो प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो थे आचार्य JB कृपलानी इज द राइट आंसर, ठीक है। उस वक्त जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अगर मैं आपको बताऊं जो कांग्रेस है वो कब बनी थी, 28 दिसंबर 1885 को बनी थी कांग्रेस, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 173। Yes. Next is question 173. Who is known as the father of Indian unrest? फादर जो है अशांति का जो है जनक, अशांति का जनक किसे कहा जाता है एक प्रकार से, जो है जो शांत तो रहे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक विल बी राइट आंसर, ओके 173 का। और इन्होंने जो है सबसे पहले सेल्फ रूल की मांग की थी 1916 में, जो है इन्होंने जो है मूवमेंट की स्थापना की थी, होम रूल लीग मूवमेंट और की स्थापना की। और इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, राइट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 174। Who said that the real seat of taste is not the tongue but the mind? इसकी किसने कहा था, राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। 1893 में ये जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे और 9 जनवरी 1915 को ये भारत में लौट आए थे, ठीक है। और उसी दिन 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, NRI डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। आगे हम करते हैं 175 क्वेश्चन।
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या था कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिए गए, जो चाहे जो सा भी प्रांत है वो अपने तरीके से जो है अपनी सरकारें चूज कर सकता है। ठीक है, एक प्रकार से उनको पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया, जो एक्ट था 1935 का। ठीक है, इसको जो है हमें एक प्रकार से इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक 60-70% जो हिस्सा हमने इसी का जो है अपने एक्ट से लिया गया है अपना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 176। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जिस वक्त हमारा 1857 की लड़ाई हुई, जो है हमारी क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 177। When Mahatma Gandhi was assassinated, who said, "None will believe that a man like this in body and soul ever walked on the earth"? कोई भी इंसान या कोई भी आदमी बिलीव नहीं करेगा एक ऐसा आदमी जो पूरी तरह से जो है एक प्रकार से जो है एक ऐसी बॉडी से रहा हो, जो एक प्रकार से ना उसने कोई कपड़े पहने और ऐसी जो है आत्मा उनके साथ जो है चला एकदम। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी? मतलब महात्मा गांधी का जो रहना सहना तो बहुत साधारण था। ठीक है, इस वजह से उन्होंने बात बोली थी। तो राइट आंसर विल बी एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बात बोली थी। ठीक है, और अगर मैं आपको इसमें बताऊं, अबुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस है, और लियो टॉल्स्टॉय की वो राइटिंग से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन नंबर 178। इन वायलेशन ऑफ साल्ट लॉज गांधी स्टार्टेड ए मूवमेंट कॉल्ड। देखो, साल्ट लॉज गांधी जी ने तोड़ा और उसी के जो है पैरेलल एक मूवमेंट चली थी, इसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 178 का हो जाएगा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये 12 मार्च 1930 को चली थी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 179। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है किसके लिए फेमस थे? परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए, और रेतवाड़ी कौन थे? थॉमस मुनरो थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 180। द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत बार रिपीट करवा दिया है। अगर किसी बच्चे ने, किसी भी आदमी ने अगर मेरे जो प्रीवियस जो है वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप आसानी से उनको देख सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में है, वो आप आसानी से आप वहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो राइट आंसर रहेगा इसका पुर्तगीज़। देखो 1908 में पुर्तगीज सबसे पहले भारत में और सबसे लास्ट में गए 1961 के अंदर। राइट, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 181। 181 विल बी राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का? तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये थर्ड प्रेसिडेंट है एएनसी के और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है, और 1902 में बने थे, और जो है चीफ जस्टिस भी थे ये मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो है बॉम्बे हाई कोर्ट, और ये फर्स्ट इंडियन थे जो चीफ जस्टिस बने थे, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं मॉडरेट मुस्लिम थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 182। The administrative consequence of the revolt of 1857 was transfer of power from। देखो 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। ठीक है, तो जो है उनको पावर उसने कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ी? ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर कहाँ ट्रांसफर हो गई? ब्रिटिश क्राउन के पास। राइट आंसर इज फर्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर कहाँ पे चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो असफल रही थी भारत में जो है जो एक प्रकार से पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आपका 183। The issue on which of the civil disobedience movement of 1930 was launched by। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी 1930 में, उसका जो है एक प्रकार से जो एक्सिस क्या था? सॉल्ट मोनोपोली। सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने एक अधिकार अपना लिया था साल्ट के ऊपर अंग्रेजों ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 184। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
जो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया का, वो थे सी राजागोपालाचारी, विल बी राइट आंसर। ठीक है, 184 को जाएगा सी राजागोपालाचारी। 1948 से लेकर 1950 तक जो है राजागोपालाचारी जो है गवर्नर रहे थे, लास्ट गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल का जो पद है इसको जो है खत्म कर दिया गया था, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 185, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधी मॉरल फिलोसफी। जो है किस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने जो है गांधी जी के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला था, वो था प्रोहिबिशंस ऑफ स्लॉटर्स ऑफ काउस। ठीक है, जो भैंस जो है गाय को काटा जाता है, स्लॉटर हाउस मतलब जो कसाई खाने होते हैं, तो उनको जो है उन्होंने बहुत अच्छे से जो है एक प्रकार से अच्छा था इम्पैक्ट उनका मॉरल फिलोसफी पे। ठीक है, एक और उनका जो इम्पैक्ट था कि भाई वो प्रमोशन चाहते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, जो सूत काटने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर भी वो बढ़ावा जाते थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 186। आगे है इन विच बैटल वॉज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला को जो है किसने हराया, लॉर्ड क्लाइव ने। और वो कौन सी लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी थी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुई थी, 23 जून को, जिसमें जो है सिराजुद्दौला को जो है बुरी तरीके से लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 187, who declared as his ultimate aim the weeping of every tear from every eyes। मैं हर एक इंसान जो गरीब है, कुछ भी लगा लो तो उसकी आंख से आंसू पहुंचना चाहता हूँ, जो दुखी है। तो ये बात किसने बोली थी, महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर इज गांधी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 188, who in ends and means relationships गांधी believed। मीन्स इसका मतलब क्या, मीन्स डिटरमाइन द एंड। ये कुछ इनकी फिलोसफी थी जिस पे बिलीव करते थे, पूरा अच्छे से रिलेशंस था उनका। आगे क्वेश्चन नंबर 189, द फर्स्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। फर्स्ट वाइसरॉय थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग विल बी राइट आंसर। ठीक है, 189 का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 190, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप इन द ओपन एट द सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर। देखो सूरत जो सेशन है वो कब हुआ था, जो है 1907 में। देखो जो कांग्रेस है वो दो भागों में डिवाइड हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट जो गरम दल के नेता थे और मॉडरेट जो नरम दल के नेता थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि जो आज़ादी है वो प्यार से नहीं मिलेगी, और जो मॉडरेट थे वो चाहते थे कि जो आज़ादी है वो प्यार से ही मिलेगी। थोड़ा इनके बीच जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ये। और अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय ने इनको डोमिनेट किया था, और मॉडरेट जो थे वो थे डॉक्टर राम जो है रास बिहारी जो है घोष थे। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 191, भूला भाई देसाई मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज हिज डिफेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज, यही है वो, पर्सनल एट द रेड फोर्ट ट्रायल टुवर्ड्स द एंड ऑफ। ठीक है, तो जो है 1945 के अंदर जो है उनके ऊपर जो है केस चलाया गया। इंडियन नेशनल आर्मी के जो है कुछ ऑफिसर्स थे। ठीक है, एक तो था जो शहनवाज खान था, और एक प्रेम कुमार सहगल था, एक गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है, इन सभी जो INA ऑफिसर्स थे इनके ऊपर केस चलाए गए थे, और जो है इनका डिफेंड किया था एक वकील थे भूला भाई देसाई जी ने। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 192, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द पोर्तुगीज इन द ईस्ट वॉज। जो है फर्स्ट वाइसरॉय कौन था पुर्तगालीज। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए फ्रांसिस्को डी अल्मीरा विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 193, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है कब फाउंड किया गया था इनको, 1927 के अंदर। ठीक है, और डेडिकेटेड थी वो डेफिनेटली अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, हाँ, जिसमें भलाई हो वुमेन्स की, उनको अपलिफ्टमेंट किया जाए, मतलब उनको जो है उनको बढ़ावा किया जाए, आगे से आगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने काम करना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 194, द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन द मिड 19th सेंचुरी। ये जो कुका मूवमेंट है ये कहाँ पर चली थी, वेस्टर्न पंजाब के अंदर। ठीक है, 194 का। और राम सिंह जो है इन्होंने जो है कुका मूवमेंट के फाउंडर थे राम सिंह, और जो है ये बाइकआउट किया इन्होंने इस मूवमेंट में। इन मूवमेंट का जो है फोकस क्या था, ये क्यों हुई थी, क्योंकि ये चाहते थे कि बाइकआउट किया जाए जो इंग्लिश एजुकेशन हो गई, क्लॉथ हो गए, उनके कपड़े, गुड्स, जो उनका सामान हो गया, इन सभी चीज़ों का जो है बाइकआउट किया गया इसके अंदर, कुका मूवमेंट के अंदर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 195,
Mahatma Gandhi remarked a post-dated check on a crumbling bank is regarding the proposal of, देखो एक पोस्ट जिसकी डेट निकल चुकी है, बैंक जो लड़खड़ा चुका है, बिल्कुल जो है ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल जो दिवालिया हो चुका है, ये उसका चेक है। ये जो जो चीज़ है ये महात्मा गांधी ने किसको बोला था? ये क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 के अंदर, तो उस चीज़ को बोला गया था, ठीक है। और वो चाह रहे थे कि भाई हम भारत के अंदर कुछ और बदलाव करना चाहते हैं, बट गांधी जी ने जो है पूरी तरह से इनको डिनाई कर दिया था कि आप लोग कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहते भारत में। तो तभी उन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 196। अंडर हुज लीडरशिप्स वाज द, एक मिनट, अंडर whose relationship leaderships was the Congress Socialist Party founded in 1934, जो है किसकी लीडरशिप में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जो है फाउंड किया गया था? तो राइट आंसर इज आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर है 197। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? जो इनकरेक्टली बताना है आपको। कोलंबस जो है इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, और वास्को डी गामा भारत समुद्र के रास्ते से आए थे, मैकलिन 1520, और बेलबॉय जो है आई थिंक ये जो है गलत हो जाएगा, जो है ये 1513 की बात है ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो है क्रॉस किया था इस्तुमस ऑफ पनामा को, ठीक है। इस्तुमस पनामा वही जगह है जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड करती है, ठीक है। और ये था। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 198। When did the British make English the medium of instructions in India? जो है ब्रिटिश लोगों ने जो है इंग्लिश को जो है एक प्रकार से मीडियम बना दिया था, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो काम होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, 1835 के अंदर, राइट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेसिकली जो है संस्कृत जो लैंग्वेज है हमारी, उसको ख़त्म करने का इन्होंने जो है एक जिम्मा उठा लिया था अंग्रेज़ों ने, कि जो है देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश को, ठीक है, 1835 के अंदर। और जो है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 के नाम से था वो भी, ठीक है। और मैकॉले जो मिनट था उसने जो है एक प्रकार से इंट्रोडक्शन किया था, बेसिक्स जो थे इंग्लिश के फॉर द जो है रिफॉर्म्स के उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको, ठीक है। और इंग्लिश एजुकेशन जो है 1835 का एक्ट था, ठीक है। और एक प्रकार से इसको डिफेम करना था किसको, जो है हमारी संस्कृत भाषा को, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 199, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयशिप्स डिड द हाई कोर्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द 3 प्रेसिडेंशियल सिटीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे? देखो ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया कि ये कब बने थे, 1861 के हिसाब से आए थे एक्ट से, ठीक है। और ये जो है ये कौन उस वक्त जो है वॉइसरॉय था जब ये तीनों जो है हाई कोर्ट बने थे, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे? तो राइट आंसर इज जॉन लॉरेंस जो है उस वक्त वॉइसरॉय थे। और जो है यूनिवर्सिटियाँ भी बनी थी, यूनिवर्सिटी बनी थी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, वो 1857 में बनी थी, ठीक है। और वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में था, आपको पता होना चाहिए, जिस वक्त हम जो है क्रांति हमें लड़ी 1857 की, उस वक्त हमारे देश के जो है वॉइसरॉय कौन थे, जो है लॉर्ड कैनिंग थे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और इसके जो बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, मैंने जो मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे उसको। और इसके जो लिंक हैं, जो प्रीवियस जो है इसके पार्ट हैं, वो आप आसानी से जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।